एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लर्निंग कि लर्निंग क्या है, लर्निंग का कॉन्सेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं लर्निंग के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग टीचिंग का आउटकम है, सीधा सीधा। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्यूपिल और टीचर इंटरेक्ट करते हैं, प्यूपिल को नॉलेज दी जाती है और प्यूपिल लर्न करता है। तो आज हम उसी लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो वैसे तो लर्निंग की अगर हम बात करें तो लर्निंग होती है व्हेन वी एक्वायर न्यू नॉलेज। ठीक है, या हम किसी हैबिट को सीखते हैं, वो कहलाती है लर्निंग। ठीक है, लेकिन लर्निंग जो है, ये बात है कि लर्निंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ चलती रहती है। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू आउट लाइफ इट गोज ऑन। अब जो लर्निंग है, लर्निंग से हम क्या क्या सीखते हैं? लर्निंग से हम इंटेलेक्चुअल स्किल सीखते हैं, लर्निंग से हम डिसाइड करना सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग सीखते हैं कि क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चीज़ राइट है। लर्निंग से हम जस्टिस, एस्थेटिक सेंस, ये सब चीज़ें हमें किस चीज़ से आती हैं? लर्निंग से आती हैं। और लर्निंग क्या है? लर्निंग हमारे एक्सपीरियंसेस का जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है, उसको हम लर्निंग कह देते हैं। ठीक है, और अगर हम डेफिनेशन की बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग की पहली डेफिनेशन है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज एंड रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि लर्निंग क्या है? ये हमारे बिहेवियर जब मॉडिफाई हो जाता है किसी एक्सपीरियंस की वजह से, वो क्या कहलाती है? वो लर्निंग कहलाती है। यानी मान लो मुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ, मान लो गलती से मैंने जो आयरन होती है, प्रेस होती है, मैंने उसको टच कर दिया। ठीक है, मेरे को पता लगा कि ये गर्म है। ठीक है, आगे से मैं अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करूंगी। यहाँ पे मैं आगे से गर्म स्त्री को टच नहीं करूंगी। तो वो क्या हुआ? किसी एक एक्सपीरियंस की वजह से मेरे बिहेवियर में चेंज आया। वो क्या हुआ? मेरी लर्निंग हुई कि प्रेस गर्म होती है तो उसको टच नहीं करना, हाथ जल जाता है। आया समझ? उसके बाद चलते हैं अगली डेफिनेशन। द बेसिस ऑफ लर्निंग इज टू गेन नॉलेज आफ्टर ऑब्जर्विंग द होल स्ट्रक्चर। कि जब हम पूरी एक किसी चीज़ को देख लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करके जब हम नॉलेज गेन करते हैं, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। अगली डेफिनेशन वुडवर्थ ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे हम नई नॉलेज गेन करते हैं और नए रिस्पॉन्स करना सीखते हैं, वो कहलाती है लर्निंग। आई समझ? अगला पॉइंट है लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। यानी कि आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कंडीशनिंग क्या होती है। यानी जब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको प्रिपेयर किया जाता है, उसको कंडीशनिंग कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो। क्या होता है? लर्निंग एक हैबिट फॉर्मेशन है। जब हमारी कंडीशनिंग की जाती है और उसकी वजह से जब हमारी हैबिट बन जाती है, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? उस हैबिट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? उसको लर्निंग कह देते हैं। उसके बाद आता है लर्निंग की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स निकल करके आए हैं कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग हमारे जो बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, उसमें बदलाव है। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। जब हम अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम उसको ठीक करते हैं, वो क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। लर्निंग इज द कन्फर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस। कि अब हमारा कोई नया प्रोसेस शुरू होगा कोई चीज़ सीखने के बाद, वो क्या है? लर्निंग है। ठीक है, अब देखो लर्निंग के दो एस्पेक्ट बताए गए हैं। एक पुरानी सोच में लर्निंग क्या है और एक जो नए लोगों की सोच है उसमें लर्निंग क्या है। तो अगर हम ओल्ड व्यू से बात करें, पुराने व्यू से बात करें, तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग वो सभी एक्टिविटीज़ आती है लर्निंग के अंदर जो चिल्ड्रन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो। लर्निंग क्या है? लर्निंग वो सभी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे को अफेक्ट करती हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। ठीक है, वहीं अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम मॉडर्न व्यू से देखें, तो लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। यानी कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टिमुलस होता है उद्दीपक, रिस्पॉन्स होता है जो हम उसको देखकर जो भी एक्ट करते हैं वो होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी अगर कोई चीज़ हो रही है, अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस हो जाता है कोई भी एक्टिविटी या कोई भी नया एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा, उसको कैसे रिएक्ट किया, तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है कि कोई चीज़ हुई और उससे हमने क्या सीखा, ये होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो वो क्या कहलाता है? उसके बीच में जब हमने रिलेशनशिप जान लिया, वो कहलाती है लर्निंग। ओके, सो दिस वाज लर्निंग का कॉन्सेप्ट कि क्या होती है लर्निंग, उसका मीनिंग, डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। अब करते हैं लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कि आखिर लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या लर्निंग का नेचर क्या है। तो पहला पॉइंट आ जाता है लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि लर्निंग क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। अगर आप कहीं पर बैठे भी हो और आप लोगों को देख भी रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, कैसे बात करनी है, कैसे सीधा बैठना है। तो ये सब क्या है? ये छोटी छोटी चीज़ है। मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है वो निरंतर चलता रहता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, सेकंड पॉइंट लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। देखो जब लर्निंग होगी तो बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। अगर मैंने कोई चीज़ सीखी कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो मैं आगे से उस चीज़ को वैसे ही करूँगी जैसे मैंने सीखी है। तो लर्निंग से क्या हुआ? बिहेवियर में चेंज आया। थर्ड पॉइंट लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यानी कि जो लर्निंग है
वो सब के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल ही लर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ बच्चे लर्न कर सकते, बूढ़े नहीं कर सकते, नहीं। लर्निंग कोई भी पर्सन किसी भी प्लेस पर किसी भी टाइम में किसी के भी साथ लर्निंग कर सकता है। लर्निंग यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग इज एडजस्टमेंट से क्या मतलब है, हमने कोई चीज़ सीखी, उसके बाद हम एडजस्ट करना सिचुएशंस में सीख जाते हैं। जैसे हम किसी एरिया में जाते हैं, जहाँ मान लो हम किसी नए शहर में गए, ठीक है, वहाँ पे शुरू में हमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कौन से रास्ते कहाँ से हमने जाना, क्या चीज़ कहाँ पे मिलती है, तो हम धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं नई चीज़ों को लर्न करके। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। कि जो लर्निंग होती है उसका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो आपका मकसद है कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, तो आप ये जो लर्निंग कर रहे हो ये भी गोल ओरिएंटेड है। अगला पॉइंट आ जाता है लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो लर्निंग है वो विकास की एक प्रक्रिया है। मतलब लर्निंग से क्या होता है, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होती है। आपने कोई चीज़ सीखी तो आपका विकास ही तो हुआ, आप आगे ही तो बढ़े। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो, लर्निंग इज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। कि आपने पहले कोई चीज़ एक्सपीरियंस की, अब आप उसको नए तरीके से, मतलब कैसे आपने उसको समझा कि आप उसके अंदर नया मॉडिफिकेशन लाना चाहोगे, तो वो क्या है, लर्निंग इज न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। लर्निंग के अंदर क्या होता है, एक्टिविटी और इन्वायरमेंट, यानी क्या चीज़ हो रही है और कहाँ पर हो रही है। वो जब दोनों चीज़ इकट्ठे एक साथ आते हैं तो हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, कि बच्चे नई चीज़ लर्न करें, बच्चे गेन करें नॉलेज। तो क्या है, लर्निंग आउटकम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, या उसका ऑब्जेक्टिव है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लर्निंग ट्रांसफरेबल है, यानी मान लो मैंने सीखी साइकिल चलानी, ठीक है, साइकिल लर्न हो गई मेरे को साइकिल कैसे चलानी है। उसके बाद अगर मैं बाइक या स्कूटी चलाना सीखती हूँ, तो वो जो लर्निंग मैंने वहाँ सीखी थी, जो बैलेंस बनाना मैंने सीखा था, वो कहाँ पर काम आया, वो मेरा साइकिल से बाइक में आया, यानी मेरी वो लर्निंग ट्रांसफर हो गई। आई समझ। लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। यानी कि लर्निंग एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है, किस चीज़ में, अपनी सोशल नीड्स को पूरी करने में। आदमी का क्या काम होता है, कि अपने समाज के साथ मिल करके रहना। एनी ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, है ना। तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये बैलेंस बनाता है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, दोनों को एक साथ बैलेंस बना के रखता है। लर्निंग हेल्प्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो लर्निंग है वो हमारा चौमुखी विकास करती है, हर तरीके से हमारी डेवलपमेंट होती है लर्निंग से। लर्निंग इज डिटरमाइंड बाय कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब देखो, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होता है। कॉन्शियस यानी जो बिल्कुल हमारे सामने हुए और जिन पर ध्यान दिया है। अनकॉन्शियस होता है जिन पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो लर्निंग दोनों एक्सपीरियंसेस से होती है, जिन पर ध्यान दिया उनसे तो होती ही होती है, और अनकॉन्शियस जो हमने देखा लेकिन उस पर हमारा फोकस नहीं था, लेकिन उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप गली से जा रहे हो, आपका फोकस है अपने रास्ते पर, साइड में कोई गाली दे रहा है, वो भी आपके कान में जा रही है, और आपने सीखा कि ये गाली भी है। ठीक है, तो क्या होता है, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है। ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय लर्निंग। अब लर्निंग से हमारे जितने भी प्रकार के बिहेवियर होते हैं, हमारा व्यवहार होता है, सब अफेक्ट होते हैं। चाहे वो हमारी वैल्यूज़ हों, हमारे बिलीव्स हों, हमारा किसी के प्रति व्यवहार हो, तो हर एक चीज़, हमारी पर्सनैलिटी हो, हमारा नॉलेज हो, सब चीज़ लर्निंग से अफेक्ट होता है। बेसिकली डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाएगा लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल यानी जो दिमाग से रिलेटेड होती है। अब लर्निंग आप हाथों से तो करोगे नहीं, हाथों में तो लर्निंग आएगी नहीं, दिमाग में ही आएगी। तो लर्निंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग इज द रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये मैंने आपको पीछे भी समझाया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी एक चीज़ को देखकर रिस्पॉन्स करना, तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, लर्निंग। यानी हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और हमने जवाब दिया, तो हमें लर्निंग हुई कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, या हमें ऐसे आंसर करना है, तो वो हमारी क्या हुई, लर्निंग हुई। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी लर्निंग की। उससे पहले हमने डिस्कस किया लर्निंग का नेचर, उसकी कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच स्टफ। Thank you.